नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशमनी और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस एजुकेशनल चैनल एमिंग हाई में। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी के पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला सवाल 1.1 का सॉल्यूशन देखेंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें हम हमेशा मोटिवेशनल वीडियोस, स्टडी से रिलेटेड वीडियोस और जितनी भी स्टडी की चीजें हैं वो सारे के सारा डालते रहते हैं। हम यहाँ से सीधे जाते हैं अपने बोर्ड पे और वहां जाकर आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपका ये है एनसीईआरटी के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का सबसे पहला सवाल। आपकी क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमें क्वेश्चन को समझ लेना चाहिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं। पहला है 2 × 10⁻⁻7 कूलम्ब और दूसरा है 3 × 10⁻⁻7 कूलम्ब, और उसके बीच की दूरी है 30 सेंटीमीटर, जिसे एयर में रख दिया गया है। तो इन दोनों के बीच कितना फोर्स लगेगा? दोस्तों, आपको ही पता और हमें ही पता है कि दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स निकालने का तरीका है कूलम्ब्स लॉ। यानी यहाँ पे फोर्स निकालने के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे कूलम्ब्स लॉ। तो अप्लाई करते हैं। हमें पता है कि अगर दो चार्जेस, कूलम्ब्स लॉ कहता है कि अगर दो चार्जेस Q1 और Q2 और डिस्टेंस पे रख दिया जाए तो उसके बीच लगने वाला फोर्स होता है KQ1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो उसके बीच लगने वाला फोर्स होता है KQ1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये कूलम्ब लॉ कहता है। अगर आपको दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स कूलम्ब्स लॉ के बारे में नहीं पता है तो मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कूलम्ब्स लॉ क्या है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। चूंकि चार्ज, पहला चार्ज है 2 × 10⁻⁻7 कूलम्ब, Q1 की वैल्यू हो गई, और Q2 है आपको 3 × 10⁻⁻7 कूलम्ब, और इसके बीच की दूरी है 30 सेंटीमीटर। हमें भी पता और आपको ही पता है कि यहाँ जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो न्यूटन में आएगी, यानी SI यूनिट में आएगी। तो यहाँ पे डिस्टेंस का भी यूनिट हमें लेना पड़ेगा, SI यूनिट। यहाँ पे डिस्टेंस का सेंटीमीटर है, इसलिए हम मीटर में बदलेंगे तो 30/100 मीटर आएगा, या 30 × 10⁻⁻2 मीटर आएगा। आप जैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 100 ऊपर जाएगा तो 10⁻2 ही बनेगा। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि कूलम्ब्स लॉ में K का जो वैल्यू होता है वो अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है। अगर आपको पता नहीं है कि K का वैल्यू मीडियम के हिसाब से किस तरीके से वैरी करता है तो मैंने उसका ही वीडियो बना चुका हूं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं, आप वहां से जाकर उसे देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे K की वैल्यू जो एयर में होती है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन एयर में दे रखा है, वो होता है 9 × 10⁹, या अगर हम इसे बढ़िया से लिखें तो 1/4πε0, क्योंकि 1/4πε0 का ही वैल्यू होता है 9 × 10⁹। तो चूंकि हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं इसलिए डायरेक्ट हम इसका वैल्यू पुट करेंगे 9 × 10⁹। तो यहां से फोर्स के लिए K की वैल्यू हो गई 9 × 10⁹। Q1 हो गया 2 × 10⁻⁻7 कूलम्ब, Q2 हो गया 3 × 10⁻⁻7 कूलम्ब, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस हो गया, अगर मीटर में ले तो 30 × 10⁻2 का होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं, इसे सॉल्व करना है। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 9 × 10⁹ इंटू 2 × 10⁻7 इंटू 3 × 10⁻7 डिवाइडेड बाई, नीचे वाला का होल स्क्वायर करूंगा तो 30 का होल स्क्वायर हो जाएगा 90, और 10⁻2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 10⁻2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 10⁻4। यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 0 से 2 0 काट देंगे तो 10⁻7 बचेगा, 9 से 9 कट जाएगा, 10 उसके बाद 10⁻+7 10⁻7 कट जाएगा, 10⁻4 से 10⁻7 कटेगा, आ जाएगा 10⁻3। तो सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा फाइनली आंसर 2 × 6 × 10⁻3 न्यूटन। यानी इसे अगर हम बढ़िया से लिखे तो इसे 6 मिली न्यूटन भी कह सकते हैं, क्योंकि 10⁻3 को मिली भी कहा जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि जो दोनों चार्ज है ये भी प्लस में है और ये भी प्लस है, मतलब ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है। तो हमें पता है कि प्लस प्लस चार्जेस के बीच जो फोर्स लगता है वो रिपल्सिव होता है, इसलिए यहाँ पे फोर्स का नेचर होगा रिपल्सिव। इसीलिए यहाँ पे फोर्स का नेचर होगा रिपल्सिव, और मतलब कि इस पे इधर रिपल्सिव फोर्स लगेगा और Q2 पे इधर रिपल्सिव फोर्स लगेगा।
मतलब दोनों एक दूसरे से दूर जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों कि हम लोग ये क्वेश्चन जरूर समझे होंगे। अगर क्वेश्चन समझ गए हैं तो एमिंग हाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि नए नए वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। और सबसे ज़रूरी बात, वीडियो को दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूले। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।